हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की रिक्रूटमेंट के बारे में। कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही फॉर्म कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट दिया जाता है एकदम से ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। इस फॉर्म की लिंक और इस पीडीएफ की लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आपकी है सहायक अवर निरीक्षण की वैकेंसी है। आज यानी 4 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 4 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। पूरा 1 महीने का समय आपके पास है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के लिए है। लेवल 5 का वेतनमान रहेगा। 462 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर बात करें इंडियन हो मतलब आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष महिला थर्ड जेंडर कैंडिडेट। अभ्यर्थी की शिक्षण योग्यता जो मांगी गई है वो बोला गया है कि 1/8/2025 तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, भौतिक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम 50% अंक मांगे गए हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए केवल 45% अंक मांगे गए हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपने बीएससी की हुई है साइंस से, ठीक है, जिसके में आपका भौतिक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, उम्र मांगी गई है 1/8/2025 से काउंट की जाएगी। जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके लिए 21 से 37 वर्ष उम्र मांगी गई है। अनरिजर्व महिलाओं के लिए 21 से 40 साल उम्र मांगी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष के लिए 21 से 40 वर्ष एज मांगी गई है। एससी एसटी महिला और पुरुषों के लिए 21 से 42 वर्ष एज यहाँ पर मांगी गई है। बाकी यहाँ पर आप रिजर्वेशन चेक कर सकते हो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हाइट की बात करते हैं तो बोला गया है कि अनरिजर्व और जो बीसी कैंडिडेट पुरुष हैं उनकी 165 सेंटीमीटर हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी एसटी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना की बात करें पुरुष के लिए तो अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाने के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो फुलाने बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। वजन की बात करते हैं तो महिलाओं में जो वजन है वो कम से कम 48 किलोग्राम वजन होना मैंडेटरी है। लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के माध्यम से ये वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्रथम चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे जिसमें आपके 40 क्वेश्चन समसामयिक मुद्दों से संबंधित 40 क्वेश्चन होंगे। भौतिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे। 30% से कम नंबर आते तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा आपकी दूसरे चरण की होगी। इस डिटेल को फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक कर लें। टेलीग्राम पर जाकर के इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा चरण आपका यहाँ पर मेडिकल और फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। रेस आपकी होगी 1 किलोमीटर 1 मील आपकी यानी कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में पूरी करनी है। महिलाओं को 1 किलोमीटर 7 मिनट में पूरी करनी होगी। इसमें फिर ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन दिया गया है कि महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन रहेगा हर कैटेगरी में, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। हर कैंडिडेट महिला पुरुष थर्ड जेंडर चाहे किसी भी स्टेट का बिलोंग करता हो उसको 100 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। आप लोग बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद 3/2/2026 की डेट में एक नोटिफिकेशन मिलेगा। यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मिलती है। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर आप लोग क्लिक करेंगे। हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पर सभी कुछ डिटेल दे रखा है, आप लोग इसको रीड आउट एक बार कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन किसके लिए क्या है यहाँ पर टोटल डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंसेंट देंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी डिटेल स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप यहाँ से अपना नेम देंगे, राइट। एंटर एप्लीकेंट फुल नेम आपको लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। अगर आपका फर्स्ट नेम केवल फर्स्ट नेम ही है, आप सरनेम या मिडिल नेम कुछ नहीं है तो केवल आप फर्स्ट नेम लिख दें। मिडिल नेम है, जैसे आपका नाम सौरभ कुमार साक्य है तो सौरभ लिखेंगे, मिडिल में कुमार, सरनेम में साक्य। केवल सौरभ है तो फर्स्ट नेम में सौरभ लिख दें, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देना कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं।
तब भी आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और आप यहाँ पर जो भी डिटेल देंगे वो 10th के हिसाब से डिटेल को फिल करिएगा। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर जो है एंटर करते हैं। उसके बाद आपकी मेल आईडी जो है वो मेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल, क्या आप बिहार कैंडिडेट हैं? अगर बिहार से नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, और अगर आप नो करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बिहार से नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। बिहार से हैं तो यहाँ पर कैटेगरी मान लीजिए कि आप चूज़ करते हैं बीसी चूज़ करते हैं। बीसी के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट जेंडर क्या है, और बाकी आपको यहाँ पर आगे इसका डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा अपनी बीसी कैटेगरी का। तो सिंपली मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ, बिहार का नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर जनरल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट जेंडर जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, आपका डे क्या है, आपका मंथ कौन सा है, राइट। उसके बाद आपकी एज यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एम्प्लॉय, क्या आप बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। और यहाँ से बोल रहा है कि आप बिहार में कब ज्वाइन किए थे वो डेट यहाँ पर देनी है। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट देंगे और पीपीयू नंबर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। और दूसरा, अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो यस करने के बाद यहाँ से कैटेगरी को आप लोग चूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी उसको यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करके अभी भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सभी कुछ ठीक है तो आपको यहाँ कंसेंट देना है, और उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सिंपली डाल देना रहेगा। डालने के बाद बोल रहा है कि आपको सबसे पहले 100 रुपये की पेमेंट करनी है, देन उसके बाद ही यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके करना है, फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हो कि जो पेमेंट का ऑप्शन है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, या वॉलेट हो आपके वॉलेट से कर सकते हो। यूपीआई आईडी से करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी यहाँ पर डालेंगे। अगर आप क्यूआर से करना चाहते हो तो यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करके यहाँ से पे नाउ करेंगे, और यहाँ से यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे, एक क्यूआर बनकर आ जाएगा। अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी ये क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे। ध्यान रखना कि पेमेंट करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप से ऑटोमेटिक ही 30 सेकंड के बाद ये रीडायरेक्ट आपको अगले पेज पर कर देगा, ठीक। अब आपका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है, और यहाँ से नीचे आप अपनी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करके। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड आउट करना है, आपको यहाँ से कंसेंट देना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ओपन होता है। आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी वो ऊपर डिटेल आपकी शो करेगी, नीचे यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फर्स्टली आपको अपने फादर का नेम लिखना है, यहाँ सेकंड में आपको अपनी मदर का नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आपको एक आइडेंटिटी चूज़ करनी पड़ेगी। उसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एक कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना होगा, आपके आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी पर कोई मार्क्स है जो विजुअल है, जो आप दिखा सकते हैं, वो कटा हुआ, जला हुआ या कोई ऐसा मार्क्स हो, ठीक है, वो यहाँ पर आप डालिएगा। अगर कोई भी मार्क्स नहीं है आपकी बॉडी पर तो सिंपल आपको NA लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आप फ्रीडम फाइटर वार्ड के कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं हो तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। आप सभी को पता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रेजुएशन से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। BSc आपने फिजिक्स से की होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट इसमें मैंडेटरी कर दिया है। आपने जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट कर ली हो।
अगर 1 अगस्त 2025 के बाद आपने ग्रेजुएशन यानी बीएससी फिजिक्स से कंप्लीट किए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल देनी होगी, कहाँ से आपने कौन से बोर्ड से 10th किया वो बोर्ड का नाम देंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट इशू किस डेट को आपका सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट आपकी इशू हुई है वो लिखा होगा मार्कशीट पर, वो यहाँ पर डेट और डालेंगे आप। उसके बाद 10th में कितनी परसेंटेज है वो डालेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन की बीएससी फिजिक्स में आपने किस कॉलेज से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट बीएससी की इशू हुई है वो डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको परसेंटेज डालनी है, कितनी परसेंटेज आपकी है। अगर आपके पास पीजी ग्रेजुएशन है तो पीजी ग्रेजुएशन डालिएगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देनी है, परमानेंट एड्रेस है और दूसरा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में आपका हाउस फ्लैट है, प्लॉट नंबर जो है वो डालेंगे, अगर नहीं है तो जीरो आपको यहाँ पर जीरो लिख देना है। स्टेट मोहल्ला जो भी आपका मोहल्ला है वो डालिएगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो गांव का एड्रेस डालिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा, तहसील डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वेदर इट इज सेम इज परमानेंट एड्रेस, तो आपको यस पर टिक कर देना है। सेम एड्रेस यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस वाले पर पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको नो पर टिक करना है बीच में, और यहाँ पर दोनों एड्रेस अलग अलग आपको भर देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ क्रिमिनल केसेस की डिक्लेरेशन देनी है कि आप भविष्य में या पीछे कभी आपने पास्ट में किसी क्रिमिनल केसेस में तो आप नहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। केवल आपको क्रिमिनल केसेस के बारे में ये जानकारी ले रहा है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लो कोई क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ है और बाद अभी यहाँ पर आपने नो कर दिया, जब आपकी जॉब लगेगी, आपका सिलेक्शन होगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में पता चल जाएगा, फिर वहाँ से आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है तो यस करेंगे, नहीं हो तो सिंपली आपको नो कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो मैं बता दूं फ्रेंड्स 2 महीने पुराना होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो, अच्छा फ़ोटो दिखना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं हो 2 महीने से। वो फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फ़ोटो देखने को मिल रहा है कि आप कैमरा कैप या चश्मा ऐसा कुछ नहीं लगाई हुई होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो आपको अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं अपलोड। दूसरे में आपको चूज़ फाइल करके हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फ़ोटो अपने अलग अलग सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो। आपका सिग्नेचर ब्लैक इंक से लिखा हुआ होना चाहिए, वाइट पेपर पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू लेना है कि आपने जो डिटेल दी है वो कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका अपना बिहार एएसआई का फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि भाई कहीं आपको समझ नहीं आया, कहीं डाउट रह गया आपका, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट दिया जाता है एकदम से ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है।